Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 4. Take out your book, unit number 2. Pip meets a convict. सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं. पिप मीट्स आ कॉन्विक्ट. कॉन्विक्ट कहते हैं एक कैदी को, और पिप जो है वो मेन कैरेक्टर का नाम है, यानी कि जिसके बारे में पूरी स्टोरी जो है वो बयान की गई है. इस स्टोरी के अंदर ये बयान किया गया है कि पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, यानी कि वो एक कैदी से मिलता है. कैदी से मिलने के बाद उसके साथ यानी कि क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में साथ साथ रीड आउट करते हैं. सबसे पहले इसकी मीनिंग को पढ़ लेते हैं. फर्स्ट मीनिंग इज़ बैटरी. बैटरी कहते हैं फोर्ट, यानी कि किले को. ब्लैक स्मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द मेटल, यानी कि लोहार को ब्लैक स्मिथ कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो औज़ारों को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टूल्स जो है, यानी कि डिफरेंट औज़ार जो है वो बनाता है. चर्च यार्ड, गिरजा का कब्रिस्तान, यानी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका जो कब्रिस्तान होता है उसको चर्च यार्ड कहा जाता है. द एरिया अराउंड अ चर्च यूज्ड फॉर ब्यूरियल्स यूजुअली फुल ऑफ टॉमस्टोन, यानी कि जो एरिया चर्च के पास जो एरिया होता है जो आमतौर पर यानी कि कब्रिस्तान कहलाया जाता है, जो यानी कि कब्रों से टमस्टोन्स वगैरह से भरा हुआ है. कोर्ट्स कहते हैं रफ, यानी कि खुरदरा. कन्विक्ट, प्रिजनर या कैदी. फाइल, अ मेटल टूल विद अ रफ एज ऑन और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल्स, किसी सख्त मटेरियल को कट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको फाइल कहते हैं, यानी कि रेती. ग्रब, खुराक. अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, यानी कि खुराक खाने के लिए जो इस्तेमाल, ग़िज़ा खाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, उसको ग्रब कहा जाए. मार्श, अ वेट लैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स, यानी कि एक एरिया, एक ऐसा इलाका जो पानी से भरा हुआ है, और ख़ास तौर पर वो इलाका जो जहाँ पे छोटे छोटे जो है प्लांट्स पौधे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि दलदल. नेटल्स, बिच्छू का दरख्त. अ वीड दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच्ड, यानी कि एक ऐसा दरख्त होता है, यानी कि एक ऐसा पौधा है कि जब उसको टच किया जाता है तो वो आपका हाथ, यानी कि जो आपकी स्किन होती है उसको अपने अंदर ही बंद कर लेता है, यानी कि उसको खा लेता है. ऑर्फन, यतीम. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन जो है वो वफ़ात पा चुके हैं. रेवनसली, भूखों की तरह. ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, यानी कि जल्दी जल्दी खाना, जैसे कि भूखे या फिर भूखे लोग जो हैं वो खाते हैं. टॉमस्टोन, कुतबा. अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, यानी कि कब्र के पास जो एक स्टैंडिंग स्टोन जो होता है फ्लैट का, यानी कि जिसको हम लोग खिताब भी अक्सर कहते हैं, वो कुतबा है, उसको टॉमस्टोन कहा जाता है. वेदरकॉक, अ डिवाइस इन अ शेप ऑफ अ कोकरल यूज टू शो विच वे इज़ द विंड ब्लोइंग, यानी कि एक मुर्गवादनुमा एक डिवाइस है, यानी कि जिस तरह से ये प्लस के साइन के ऊपर यहाँ पे जो एक क्रॉस कुक सा बना होता है, सो जिस तरफ यानी कि हवा चल रही होती है तो ये उसका निशान भी जो है वो उसी की तरफ हो जाता है. विल्डरनेस, वीराना. अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान जो है वो नहीं रहते, उसको विल्डरनेस कहा जाता है. अब हम पेज नंबर 14 से लेसन के स्टार्ट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ फिलिप, यानी कि जो मेरे फादर का जो मेरे उनके ख़ानदानी नाम है उसका नाम है फिलिप. एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और जो उसका नाम है वो फिलिप है. बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से आइदर, लेकिन मैं बच्चा था तो इसलिए नहीं कह सकता था. सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, तो मैंने अपने आप को पिप कहना शुरू कर दिया, या पिप कहता था. एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स, और इसी तरह बाकी भी मुझे पिप ही कहना शुरू हो गए. आई से डैट माई नेम इज़ फिलिप, मैंने कहा कि मेरा नाम फिलिप है. बिकॉज डैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉमस्टोन, क्योंकि ये मेरे फादर के, यानी कि मेरे वालिद के कुतबे के ऊपर लिखा हुआ है. एंड इट इज़ वट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही वो है जो मेरी बहन मुझे बताती है. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हो गई है. वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया
हम एक दलदली इलाके में रहते हैं। मार्शी कहते हैं दलदल का इलाका, यानी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ जिसके अंदर पाँव जो है वो धंस जाता है। डाउन बाय द रिवर, समुंदर के पास, दरिया के पास, अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, जो समुंदर से चंद मील के फासले पर है। वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, मैं कब्रिस्तान में या गिरजा के कब्रिस्तान में खड़ा था। एंड लुक्ड, और देख रहा था, ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन, अपने वालिदैन के कुतबे की तरफ, एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड, जो गिरजा घर के पास एक यानी कि डार्क तारीकी वीराने की जगह थी। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये एक चर्च है। चर्च के पास ये मेन कैरेक्टर है हुज नेम इज़ पिप, एंड यहाँ पे उसके फादर्स की यानी कि फादर और मदर की कब्र है, जो यानी कि ग्रे कलर की, उसका वो चर्च यार्ड पीछे से खुतबा जो है वो बना हुआ है। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स, द मार्शेस दलदल वर क्रिस क्रॉस्ड, आरी तिरछी थी, विद डचेस एंड माउंट्स, नालों और टेलों के साथ। इन अ डिस्टेंस, कुछ फासले में, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, मैं दरिया की जो है सुरमई लकीर को देख सकता हूँ। एंड देन, और फिर, फार अवे द सी, और उसके दूर जो है वो दरिया को, यानी कि वो कह रहा है कि मैं समुंदर के जो है वो दरिया की जो सुरमई लकीर है उसको देख सकता है। एंड फार अवे द सी, जो समुंदर के पास है, जो समुंदर से दूर है। इट वॉज़ अ कोल्ड डे, ये सर्दियों का एक दिन है या सर्द दिन है। अब हम पेज नंबर 14 के जितना हमने पैराग्राफ पढ़ लिया उसके वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट करते हैं। एवरीवन एल्स, हर कोई, रिटन, लिखा हुआ, टॉम्बस्टोन, खुतबा, ब्लैकस्मिथ, लोहार, मार्शी एरिया, दलदली इलाका, फ्यू, चंद, माइल्स, मील, सी, समुंदर, चर्च यार्ड, गिरजा का कब्रिस्तान, डार्क, तारीक, फ्लैट, मस्ता यानी कि सतह के ऊपर की जगह, विल्डरनेस, वीराना, बियॉन्ड, दूर या परे, मार्शेस, दलदलों, क्रिस क्रॉस्ड, आरे तिरछे या आरे टेढ़े, डिचेस, नालों, माउंट्स, टेलों, डिस्टेंस, फासले, ग्रे लाइन, सुरमई लकीर, कोल्ड डे, सर्द दिन। Mark it here, write on the day and the date at page number 14. We will continue inshallah in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.